Welcome to LDL 30. It's your part 2. पार्ट 2 में हम एक टेक्निकल और प्रैक्टिकल वे डिस्कस करने वाले हैं बाय यूजिंग विस्टन ब्रिज कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। उसके थ्रू हम कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते वो डिस्कस करने वाले। हमने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए अगर उसका सेल कांस्टेंट और उसका रेजिस्टेंस अगर हमको पता है तो सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। कंडक्टिविटी इज कॉल्ड कप्पा, नॉट पप्पा, इट्स कप्पा। के से डिनोट किया जाता है, कप्पा। कंडक्टिविटी के फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हम जानते हैं, सेल कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ L by A। और दूसरा चाहिए रेजिस्टेंस। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, एक सर्किटल डायग्राम दिया है यहां पर, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें R3 और R4 हमारे पास दो रेजिस्टर्स है। R3 और R4 जो अननोन रेजिस्टर्स है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। R1 जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस पोजेस करने वाला, हम ये कह सकते हैं कि रियोस्टेट है ये, जिसको वेरी कर सकता है, जिसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। R2 जो कंडक्टिविटी सेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो कंडक्टिविटी सेल यहां पर लगाया गया है, कंडक्टिविटी सेल R2। और ये तरीके से सर्किट कंप्लीट करी गई है, जिसको हमने जोड़ा है O कॉल्ड ऑसिलेटर के थ्रू। ये ऑसिलेटर क्या है? ऑसिलेटर एक सप्लाई है, पावर सप्लाई, जिसके अंदर एसी पावर है, जिसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज 550 से लेके 5000 सीपीएस तक की है। साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस मींस साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस 550 से 5000 सीपीएस की रेंज वाला एक ऑडियो पावर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पे लगाया हुआ है। और ये जो P है इसको डिटेक्टर कहते हैं। डिटेक्टर मतलब एक हेडफोन, हेडफोन या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो डिटेक्ट कर सके साउंड की डिटेक्शन, जो फ्रीक्वेंसी जो आती है ना साउंड, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, उसको डिटेक्ट करने वाला। माना जाता है कि अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसमें से अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये जो ब्रिज है वो बैलेंस रहता है, बैलेंस। फिजिक्स में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, किरचॉफ्स लॉ के थ्रू इसको डिस्कस किया जाता है। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो हमने जोड़े गए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो फाइंड करने का फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3, R1 इंटू R4 अपॉन R3 विच इज इक्वल टू R। और ये तरीके से आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स अवेलेबल है इन द मार्केट। मार्केट में एट प्रेजेंट कुछ इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एक बार फिर से, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, सबको पता है। L बाय A को अलग कर लेता हूं, रो मतलब रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, तो रो को लिख सकता हूं मैं 1 बाय K। इसके अलावा L बाय A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, G डिग्री और G स्टार। सो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है दैट R इज इक्वल टू G स्टार बाय K, R इज इक्वल टू G स्टार बाय K, और K इज इक्वल टू G स्टार बाय R। K मींस कंडक्टिविटी। तो कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी K फाइंड करने के लिए हमारे पास सेल कांस्टेंट G स्टार होना चाहिए और साथ में रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इट्स योर LDL 30 पार्ट 2, जिसमें हमने विस्टन ब्रिज का इस्तेमाल करके कैसे रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है सॉल्यूशन का, वो डिस्कस कर लिया है। जल्दी से इसको भी कॉपी कर ले। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था, पार्ट 2 LDL 30 का। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 31, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, या हम आगे बढ़ के देखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड की जाती है, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज LDL 31। इसके कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी है, न्यूमेरिकल फॉर्म क्वेश्चंस भी है। LDL 31 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन LDL 30 में पार्ट 2 में इतनी ही थियरी, फटाफट इसको कॉपी कर लिया जाए। And we'll meet soon for LDL 31. Till then, goodbye.